जय हिंद मेरे प्रिय दर्शकों। एनसीईआरटी क्लास 9th के जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट का हम लोग ने थ्योरी क्लास पढ़ लिया था। अब आते हैं हम लोग उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर हमारे बुक में दिए गए हैं। उन बुक के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे तथा इससे जुड़े हुए कई और सारे प्रश्न बहुविकल्पीय तौर पर हम आपको प्रश्नोत्तर के रूप में प्रोवाइड कराएंगे। तो हम देर न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। कारण निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, किधर की ओर? उत्तर की ओर। फिर कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान। राजस्थान से गुजरती है। अभी हम आपको मैप में भी दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, जबकि त्रिपुरा से भी गुजरती है। अब इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। और छत्तीसगढ़ का रायपुर। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। फिर कह रहा है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। तो हम आपको पहले मैप में दिखा देते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा आपका, जैसे ये भारत का एक नक्शा है, ठीक है, मैप है। ये देखिए ये आपका क्या है? एक कर्क रेखा है। क्या भैया? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा जो जा रहा है, ये क्या कर रहा है? जो जा रहा है। कितने राज्यों से होके जा रहा है? पहले सर्वप्रथम क्या है? गुजरात। उसके बाद ये थोड़ा जो राजस्थान है उसमें थोड़ा सा भाग जा रहा है। कौन सा भाग जा रहा है? थोड़ा सा भाग जा रहा है। इसको देख रहे हैं, यानी कर्क रेखा भारत के राजस्थान से होकर गुजरता और ये सबसे कम दूरी तय करता है भारत के। उसके बाद हमारा यहां जो जा रहा है ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और ये कर्क रेखा भारत के सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, यानी किसी राज्य से सबसे ज्यादा दूरी तय करके जाने वाला जो कर्क रेखा है वो एमपी मध्य प्रदेश से होकर के जाता है। उसके बाद यहां देखो छत्तीसगढ़, ये वाला पोर्शन क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। उसके बाद हमारा बगल में जा रहा है इधर ये झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। आप कैप्टन कूल के नाम से मशहूर व्यक्ति को जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी, वो रांची से बिलोंग करते थे। फिर कह रहा है यहां हमारा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और ये कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हुगली। यहां पे देखिए एक और आपका आ रहा है, ये देश आ रहा है। क्या आ रहा है? देश आ रहा है। और ये देश जो आपका है वो है बांग्लादेश। यह भी एक पड़ोसी देश है। क्या है? पड़ोसी देश। और ये बांग्लादेश, यानी आज से पूछ सकता है कि भारत से होकर के जा रहा है और ये बांग्लादेश से होकर के जा रहा है और ये म्यांमार से, यानी भारत के प्रायद्वीपीय देशों में जो समूह में शामिल है ये म्यांमार नहीं आता है, लेकिन ये आपका क्या? बांग्लादेश और ये भारत तथा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये आपका क्या होता है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब 7 देश ऐसे हैं जो भारत के प्रायद्वीप देशों में आते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा ये बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी, एक देश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसकी जो मुद्रा है वो टका है। यहीं से आपका देखो ये जो भारत की एक नदी जाती है गंगा, जो भी भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इधर से ब्रह्मपुत्र आता है, मिलके मेघना के रूप में बनाता है। और यहाँ पे जो डेल्टा बनता है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। इसमें क्या पाए जाते हैं? सुंदरी वन। कौन सा है? सुंदरी वन। और सुंदरी वन जो होते हैं आपके वो मैंग्रोव के क्षेत्र में है। इधर देखिए भारत के उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 7। उनकी चर्चा अभी कर रहे हैं। यहां पे उसके बाद क्या कर रहा है? ये त्रिपुरा और यहां पे क्या? मिजोरम। यानी भारत के 8 ऐसे राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इतना बात शायद हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, यहां पे अगला प्रश्न क्या कहा था, यानी वही पूछा था कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपका हो जाएगा वो उड़ीसा, यानी ये ऑप्शन नंबर आपका क्या? बी सही है। फिर कह रहा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या? पूर्वी देशांतर, पूर्वांचल के संदर्भ में जाओ। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते थे? देशांतर, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। यहां देखिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, जो कि हम बताए थे आपका 37 डिग्री से 68 डिग्री 25 मिनट से क्या करता था? 68 डिग्री से पहुंचता था कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है? इसमें सही है। ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट, यानी ये आपका पश्चिमी छोर है और ये कैसा छोर है? पूर्वी छोर है। फिर यहां पे देखो आपका 82.5 डिग्री दे रहा,
और ये 82.5 डिग्री जो दे रहा है भैया वो आपका IST डिसाइड होता है। क्या होता है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा के हिसाब से ही भारत में समय का क्या किया गया? पूरा तरीके से अवलोकन करें, यानी समय को निर्धारित करने वाली जो लाइन है वो IST है और ये 82.5 डिग्री से होकर के जाती है। तो कह रहा भारत का सब पूर्वी देशांतर कितने पर है? वो 97 डिग्री 25 मिनट। पश्चिमी वाला कितने पे है? वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से। यहाँ पे देखिए ये क्या है? 82.5 डिग्री, ये भारत का IST यानी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। फिर उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पे भैया देखिए कह रहा उत्तराखंड, क्या है? उत्तराखंड। और ये जो उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को नहीं छूती है? सबकी राजधानियां पहले देख लेते हैं। उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे। बिहार की राजधानी पटना, पाटलिपुत्र पहले जाना जाता था, किस नदी किनारे है? गंगा नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल कोलकाता, कोलकाता किस नदी किनारे है आपका? हुगली नदी किनारे। कह रहा सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, क्या है? गंगटोक। कह रहा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को नहीं छूती हैं? तो आपका पड़ोसी देश में एक आता है नेपाल, क्या आता है? नेपाल। और एक पड़ोसी देश आपका क्या है? चीन। और एक पड़ोसी देश के संदर्भ में क्या है? भूटान। लेकिन म्यांमार जो है वो आपको क्या कर रहा है? इन राज्यों से होकर के नहीं टच करता है, यानी चीन टच करता है इन राज्यों से होकर के, नेपाल भी करता है और भूटान भी करता है। नेपाल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से टच कर रहा है, यानी अगर क्षेत्रफल के रूप में देखो तो सबसे ज्यादा कौन घेरा हुआ है? वो अपना यूपी। यहां देखिए म्यांमार, म्यांमार जो है भैया वो आपका इन राज्यों को टच नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये म्यांमार, यानी यह जो है आपको इन सभी राज्यों से होकर के टच नहीं करता। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। चीन का बीजिंग और नेपाल का क्या है? काठमांडू। नेपाल में एक बहुत उच्च स्तर का एवरेस्ट है जिसको हम जानते हैं क्या? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। क्या बोलते हैं भैया? सागर माथा। अच्छा, एक और प्रश्न है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो भारत में आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। राज्य कितने हैं? 28। तो यहां पे कह रहा पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार और दमन और दीप। देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है भैया ये आपका क्या करता है? बे ऑफ बंगाल में जाता है। अभी मैप में सब बता रहे हैं। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। यहां पे देखो क्या है? दमन और दीव। दमन और दीव किसमें है? अरब सागर में। किसमें है? अगर अरब सागर में। ये पुदुचेरी कहां पे है आपका? ये भी बंगाल की खाड़ी में जाता है। लेकिन यहां पे लक्षद्वीप एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और यह जो है भैया यहां पे ग्रीष्म अवकाश के समय जाना बहुत सुखद माना जाता है। यहां पे कोरल लीफ हो गया प्राकृतिक सुंदरता के लिए और विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए लोग वहां पे जाते हैं। आगे आते हैं, देखते हैं। कारण मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं, यानी आपका कोई फ्रेंड है और वो किसी ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, यानी मित्र है परंतु आपके देश के साथ उसकी देश की सीमा साझा नहीं होती है। कारण आप बताइए कि वह कौन सा देश होगा? तो बताओ भैया भूटान। भूटान क्या आपका पड़ोसी देश है? हाँ। फिर कह रहा बांग्लादेश या पड़ोसी देश है? हाँ, और टच भी करता है। फिर कह रहा है यहां नेपाल, नेपाल भी आपका पड़ोसी देश है। परंतु तजाकिस्तान, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लेकिन तजाकिस्तान आपका यह पड़ोसी देश नहीं है और इसकी सीमा आपके भारत के साथ साझा नहीं करती है। अभी मैप पे हम सब देखते हैं। आइए मैप को ही दिखा दिया जा रहा है। पहले आते हैं भैया यहाँ पे देखो, अब आ जाओ, जितना भी चीजें हैं यहाँ पे करा गया एक्सप्लेन। इस मैप में सब चीजें हैं। ये पड़ोसी देश है, यहाँ भी एक पड़ोसी देश है। ये हिंद महासागर में मौजूद यानी दक्षिण छोर पर ऐसे दो पड़ोसी देश हैं, उनका नाम पूछ सकता है तो आप क्या बताओगे? श्रीलंका और मालदीव। यहाँ पे आ रहे हैं भैया पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान एक पड़ोसी देश है, यहाँ चीन भी आपका पड़ोसी देश है और यहाँ देखिए नेपाल भी पड़ोसी देश है, ये भूटान भी है और बांग्लादेश भी है। परंतु तजाकिस्तान का कहीं नाम सुने पड़ोसी देश के संदर्भ में? तो नहीं है वो। उसके बाद हम देख रहे हैं 8 राज्यों से होकर के गुजरा है। यहां पे देखिए ये अरब सागर है और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। दमन और दीव, बात समझ में? तो कहां पे? अरब सागर में।
और यहाँ पे पुदुचेरी आप देख रहे हो, यहाँ पे कराईकाल पुदुचेरी, ये आपका किसमें है, बंगाल की खाड़ी में। और ये क्या आपका श्रीलंका। इन दोनों को बीच में एक जल संधि है, पाक जल संधि, पाक जल PALK है, पाक जल संधि। और यही मन्नार की खाड़ी के संदर्भ में यहाँ एक देश आपका हिंद महासागर में मौजूद है, दक्षिणी छोर पे कौन सा है, आपका है मालदीव। तो ये जितने भी प्रश्न थे यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में सेट होने की कोशिश कर दिए होंगे। आइए संक्षेप में कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं, तो इनको हम पढ़ते हैं, फिर मैप में भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कह रहा अगर याद हो गया हो तो आप बताओ। कह रहा अरब सागर, अरब सागर देख लिए आपका पश्चिमी छोर पर है, बंगाल की खाड़ी पूर्वी छोर पर है। कह रहा अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताओ। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, द्वीप समूह याद रखे रहिए, तो आपका क्या था, लक्षद्वीप। फिर यहां बंगाल की खाड़ी में क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर यहां का नाम बता दिया हमने। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हैं, यानी नीचे की तरफ जाओगे आप देखोगे तो दो द्वीपीय देश के संदर्भ में आ रहा है, एक मालदीव आ रहा है आपका और एक आ रहा है आपका श्रीलंका। दोनों याद हो गया ना। दक्षिणी छोर पे दो देश ऐसे हैं जिनका क्या करा गया, इसमें चर्चा किया है। और द्वीपीय देश, द्वीप का मतलब समझ जाइए जिसके चारों ओर पानी रहे, क्या रहे, पानी, और बीच में स्थल खंड रहे, ऐसा भूखंड रहे जिसके चारों ओर पानी रहे और बीच में स्थल है, उसे हम बोलते हैं द्वीप। अंग्रेजी में बोल देते हैं आइलैंड। और इसी को एक और चीज बोला जाता है टापू, याद रखे रहिएगा। कह रहा है ये अरब सागर में कौन सा है आपका, तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दक्षिण में कौन से दो देश हैं, तो आपका श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। क्या है, भारत से बड़े हैं। तो भारत से बड़े हमने बताया था कि 6 ऐसे देश हैं जो भारत से क्या है, बड़े हैं। पहले नंबर पे आपका आ गया रसिया, दूसरे नंबर पे हमारा आ रहा है कनाडा, तीसरे नंबर पे हमारा आ रहा है एक तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आ रहा है हमारा चीन। फिर उसके बाद क्या रहा, ब्राजील। उसके बाद क्या रहा, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे क्या आ जा रहा है आपका, भारत। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 ऐसे देश हैं जो बड़े हैं। और 7वें नंबर पे कौन आ रहा, अपना प्यारा भारत। यहां देखिए, तो इसको लिखा भी जा सकता है, बाकी ऊपर है, मैंने बताया था। अगर आप थियोरेटिकल क्लास वाला नहीं देखे हैं, थ्योरी वाला क्लास नहीं देखे हैं, तो उस क्लास को जरूर देखिए। आधे घंटे में पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन काफी बारीकियों के साथ बताया गया है। यहां देखिए हमारे उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में 2 देश हैं, उन देश का नाम बताते हैं अभी। आपका पाकिस्तान है और दूसरे नंबर पे क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा हमारे देश के साथ कितना साझा होती है, 106 किलोमीटर। पाकिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा खींचा गया है, उस रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। और अब चीन और भारत के बीच में जो रेखा है डिसाइड करता है वो क्या है, मैकमोहन लाइन। तो ये याद रखे रहना, यानी अफगानिस्तान भारत के साथ कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर कह रहा है। तो उत्तर पश्चिम में 2 देश हैं, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया। उत्तरी छोर पर 3 देश हैं, एक चीन, चाइना, दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, नेपाल, और तीसरे नंबर पे हमारा क्या है भैया, भूटान। और यहां पे कह रहा है उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश, ये सब पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसी देशों में 2 देश ऐसे आते हैं जो उत्तर पूर्वी देशों में होते हैं, और वो हैं आपके बांग्लादेश और क्या हो जाएगा हमारा, म्यांमार। इनको हम आपको मैप में दिखा देते हैं। यहां चलिए पहले मैप में आ गए तुरंत भैया हम लोग, और देखिए ये कह रहा है आपका, ये इधर की तरफ क्या है, पश्चिम का, तो पश्चिमी और उत्तरी, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में तुम्हारा हमारा क्या रहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहां जो सीमा साझा हो रहा है वो कितने किलोमीटर का है, 106 किलोमीटर का। इधर इसके बाद हमारा उत्तर की तरफ आ जाएंगे, तो उत्तर की तरफ देख रहे हैं क्या है, ये आपका आ रहा है चीन, नेपाल और भूटान। जबकि इस साइड जा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, बांग्लादेश और यहां म्यांमार। तो मैं समझ रहा हूं वो प्रश्न आपका क्लियर हो गया, काफी बढ़िया तरीके से विस्तृत रूप से इसको बताने की कोशिश किया जा रहा है। आओ आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन जनरेट किया जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप उसको इत्मीनान से आराम से सोच समझ के देखिएगा। मैप को पहले नजर दौड़ाइए मैप पर, उसके बाद कोशिश करिए अपने आप को सामने रखने का। कह रहा है भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम अभी को बताएगा। कुछ 8 राज्य हैं,
गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, उसके पहले क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा देश है और राज्य है जो आपका बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से। और 3 ओर से अगर कोई भूमि ऐसा जो पानी से घिरा है तो उसको क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीप, पेनिसुलर, याद रखे रहिएगा। आगे देखिए भैया, अच्छा ये वाला तो आपको याद ही हो गया, कर्क रेखा। फिर कह रहा हमारा सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों हो जाता है? इसका बहुत बड़ा कारण है देशांतर, यानी यहां से यहां तक के बीच में तकरीबन 30 डिग्री का अंतर आता है। और 30 डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। तो 30 गुणे 4 अर्थात 120 मिनट। और वही 120 मिनट आपका कितने बराबर होता है, 2 घंटे। 1 घंटे में कितना मिनट, 60, तो 60 दूना 120, तो यानी 2 घंटे का अंतर। तो वही कह रहा है आपसे पूर्वी भाग में क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका मेजर कारण है देशांतर का। और वह तकरीबन कितना डिग्री देशांतर का अंतर पाया जाता है, 30 डिग्री देशांतर का, जिसके कारण वहां सूरज पहले उगता है और यहां पे कम प्रतीत होता है। आप जब चैप्टर का थ्योरी क्लास देखोगे तो उसमें काफी बेहतरीन तरीके से बताया गया है। कारण हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति किस प्रकार लाभ प्राप्त कराती। तो भारत की जो स्थिति है हिंद महासागर में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उन महत्वपूर्ण रोल अदा करने में हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, रणनीतिक कार्यक्रम होता है, व्यापारिक मार्ग होता है, ये सब चीजें बहुत लाभान्वित करती हैं। ये हिंद महासागर की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि यानी केंद्रीय स्थिति बहुत कारगर साबित कराती है, जो कि हमारे रणनीतिक एशिया में, साउथ अफ्रीका में हमारा जो होता है वो आपका क्या होता है, इन्हीं मार्गों से होकर के हम वहां पर गुजरते हैं। यहां से देखो, आप इधर की तरफ साउथ अफ्रीका की तरफ जा सकते हो, इधर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा सकते हो, इधर का जितना व्यापार और जितने भी, अच्छा चाइना हमको घेरने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है। तो यहां का जो मजबूत होना हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है और कोशिश किया जाता है हम हमारी भारतीय सेना के द्वारा और भारतीय सरकार के द्वारा कि इसको क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। आगे देखते हैं, कह रहे हैं ये बात समझ में आई, लाभ प्राप्त कराता है, व्यापारिक क्षेत्रों में भी होता है भैया, सांस्कृतिक तौर पर भी होता है, रणनीतिक तौर पर भी होता है और समसामयिकी के रूप में भी देखा जाता है, सामरिक रूप से। यहां पे कह रहा मानचित्र कौशल। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन आप इसको कोशिश करिएगा दिमाग में सेट करने का। निम्नलिखित मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। अरब सागर देख लिए, पश्चिमी छोर की तरफ है, इधर किनारे की ओर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं जल्दी जल्दी, अरब की सागर में स्थित जो द्वीप समूह है क्या है, लक्षद्वीप है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारतीय उपमहाद्वीप में किन देशों को शामिल किया जाता है, ये मस्त सवाल है। तो इसमें 7 ऐसे हैं जो उपमहाद्वीप में आते हैं, किसके, भारत के। तो शुरुआत कर रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद हमारा क्या आता है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नीचे के 2 ऐसे देश हैं जो क्या आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। उन देशों का नाम आप कमेंट में करके बताइएगा, लेकिन मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूं, आप लिख भले दीजिएगा। आपका क्या, श्रीलंका है और बगल में वहीं नीचे की तरफ क्या है, आपका मालदीव है। आगे देखिए, कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है। आपने सुना होगा मित्र पे गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो ये भारत का ये कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, किधर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर। यहां पे देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। सर्वप्रथम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। सबकी राजधानी भी मैंने बता दी है। कारण भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु है। तो क्या है, इंदिरा पॉइंट। और एक इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल किधर है, वो आपका कश्मीर के ऊपर यानी ऊपरी से नॉर्थ की जोन में है और इधर क्या है, साउदर्न जोन में है। याद रख के रहिए। तो कह भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष जो है आपका, वो क्या है, वो आपका है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। फिर कह रहा भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु होगा, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश,
उत्तरी अक्षांश, उत्तर दक्षिण याद करिए। तो उत्तरी अक्षांश कितना था, यहां देखिए मैप में हम दिखा रहे हैं आपको तुरंत, यहां पे 8 डिग्री कितना था, 8 डिग्री से हमारा जो जा रहा था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहां पे देखो ये 37 डिग्री पहुंचते थे कि नहीं पहुंचते थे, 37 डिग्री के करीब में पहुंचते थे कि नहीं पहुंचते थे। तो कोशिश करिएगा इसको, यहां पे देख लीजिए आप, मैप में दिखाई दे रहे हैं हम आपको, इसके पहले। अच्छा एक चीज यहां पे और बन के आया है, ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां से लेके यहां तक ये जो विस्तार है भैया वो कम है इस वाले विस्तार से, यानी ये 33 किलोमीटर है, और यहां का विस्तार कहां है 37, यानी यहां का पूरा विस्तार कितना है, वो है आपका 32-14 किलोमीटर। यहां देखिए आपका ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी वाला पूछा था, तो ये जो आपका निकल के आया ये कितना है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। और नीचे की तरफ हमारा कितना है, नीचे की तरफ हम देख रहे हैं और वो बता रहे हैं आपको 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। यहां का विस्तार कितना था, यहां पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। तो मैं समझ रहा हूं कि जो भी मानचित्र पे आधारित प्रश्न रहेंगे वो आप क्या कर ले जाओगे, करने की उसकी कोशिश पूरा आपको हो जाएगा। आगे आ रहे हैं, तब तक देखते हैं आप पूरे राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां याद रखे रहिएगा। देखिए 8 राज्यों से गुजरती है, उनके नाम हमने बताया, ये भी बता चुके हैं। आइए भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, तो पूर्वांचल वाला आ गया 97 डिग्री 25 मिनट, और उधर कितना था 68 डिग्री से संदर्भित था। फिर कह रहा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तटरेखा वाला राज्य यानी उसके चारों ओर क्या, उसके किनारे किनारे क्या है, पानी। तो सब भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या, गांधीनगर। गुजरात में एक स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि क्या है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कह रहा अच्छा गुजरात में आपका एक सूरत शहर है, वो पूरे विश्व का 1/3 भाग डायमंड का पॉलिश वहीं होता है। डायमंड मतलब समझ रहे हैं, डायमंड मतलब समझ रहे हैं, यानी सबसे कठोर धातुओं में आता है। फिर देखिए कह रहा है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या हमारा, गुजरात। तो गुजरात को दिखाई दिया जाता है कि आप कैसे जानो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो ये वाला जो भाग आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग आपका क्या है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। ये देखिए यहां तक, और यहीं पे कच्छ का रण भी है, धौलावीरा भी यहीं पे है। बहुत सारी चीजें हैं, बताने के लिए समय काफी ज्यादा लग जाएगा, तो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या हो गया, गुजरात। कह रहा है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, अभी को कुछ देर पहले मैंने बोल दिया था। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि आपका क्या है, पाक जल डमरू या पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी के संदर्भ में भी उसी के बीच में नहीं आता है। कह रहा भारत के केंद्र शासित क्षेत्र, तो भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों को आप कमेंट में बताइएगा। मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अगर लाभदायक है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, तथा अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। सभी वनडे वाले व्यक्ति भी तैयार रहें, क्योंकि इसकी 30 MCQ क्वेश्चंस का प्रश्नोत्तरी भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। RRR गुरुकुल चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।